सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। और इसके पहले हम लोग ने 26 तक आर्टिकल ख़त्म कर लिया है यूसीपी 600 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग को एक चीज़ जानना होगा कि जो बैंक है वो हमेशा डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, ठीक है? बैंक डील इन डॉक्यूमेंट नॉट गुड्स। तो गुड्स कैसा है वो वो बैंक को उस पे कोई बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक को मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा है। डॉक्यूमेंट अगर सही आया तो मतलब गुड्स भी सही गया होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 27 बात करता है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग बात करें तो बीएल की डॉक्यूमेंट बात करता है कि डॉक्यूमेंट क्लीन कब माना जाएगा, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट क्लीन मान लीजिए आपका बीएल है, बीएल क्लीन कब माना जाएगा? तो ये तब माना जाएगा जब आपके बीएल में ये ना लिखा हो कि जो आपने गुड्स वहां पे डेस्टिनेशन कंट्री में डिलीवर किया है वो डैमेज गुड डिलीवर कर दिया है, या उसमें लीकेज है, या एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो इस केस में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लीन नहीं है, ठीक है? और उस केस में रिजेक्ट के चांसेस है, ठीक है? तो तो अगर अगर उसमें लिखा हुआ है कि गुड्स का जो पैकेजिंग वो पुअर है, ठीक है? या जो है गुड्स स्पॉइल हो गया है, ठीक है? गुड्स में लीकेज है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट है। और अगर नेगेटिव रिमार्क रहते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट क्लीन नहीं है। अगर नेगेटिव मार्क रिमार्क नहीं रहते तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट क्लीन है। तो नो तो फाइनली नो नेगेटिव रिमार्क इक्वल्स टू क्लीन डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो क्लीन का मतलब ये क्या है कि गुड्स जो है आपका जीरो जीरो, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है बीएल में आपके। आपके पॉजिटिव या कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा तो भी ओके है। और क्या कहते हैं, अगर कोई पॉजिटिव कमेंट लिखा है तब तो ओके, लेकिन नेगेटिव कमेंट लिखा है तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है? वर्ड लिखना नहीं है। बस ये आपके हिसाब से आपका गुड्स की पैकेजिंग और जिस जिस जितने अच्छे तरीके से आप गुड्स डिलीवर करेंगे उस पे मैटर करता है आपका, ठीक है? तो तो यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, अगर कुछ डिफेक्ट मेंशन नहीं है तो स्टेटस क्लीन है, बैंक एक्सेप्ट करेगा। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखें तो गुड्स लोडेड ऑन बोर्ड, ठीक है? डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड, अगर डिफेक्ट मेंशन है, ठीक है, तो अब वो अनक्लीन माना जाएगा, बैंक रिजेक्ट कर देगा। और उसमें मतलब इसका क्या रीजन क्या है कि ड्रम्स, जो आप मान लीजिए आपने ड्रम्स भिजवा रहे हैं तो ड्रम्स में लीकेज है, ठीक है? तो बैंक एक्चुअल डॉक्यूमेंट चेक कभी नहीं करेगा। बैंक हमेशा आपके जो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उस पर रिलाई करेगा। अगर स्मॉलेस्ट नेगेटिव में रिमार्क लिखा होगा तो बैंक उसको देखेगा, उसको जज करेगा, ठीक है? उसको जज करेगा। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग का आर्टिकल नंबर 27 खत्म हो गया है, ठीक है? वो बेसिकली बताता है कि अ, मतलब कैसे किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती निकलेगी तो बैंक डॉक्यूमेंट, अगर कुछ भी क्या रिमार्क रहेगा तो बैंक कैसे डॉक्यूमेंट उसको रिजेक्ट कर सकती है। फिर अभी चलते हैं आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 आपका बताता है फाइनेंस के बारे में कि आपका इंश्योरेंस कैसे काम करना है, ठीक है? इंश्योरेंस पे हमें कैसे ध्यान देना है, ठीक है? तो इंश्योरेंस टाइमिंग वैल्यूएशन कैसे, ये सब हमें ध्यान पे रखना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, इंश्योरेंस में हमारा जो डॉक्यूमेंट, किस टाइप का डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सबसे पहले वैलिड होगा। तो हमारा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट वैलिड होगा कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, ठीक है? या ये आप क्या कहते हैं, आपका पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो। तो ये सब सारे मेंशन होंगे, ये सब सारे जो है आपके माने जाएँगे, मतलब कि एज़ अ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन आपका कवर नोट वगैरह है या तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
जो रिलेटेड टू ओरिजिनल इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में आपका इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है? आपका मतलब आपने मतलब सही एकदम करेक्ट इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लिया है, ठीक है? फिर उसके बाद सिग्नेटरीज़ हैं, ठीक है? तो जो सिग्नेचर करेगा, या तो मेन इंश्योरेंस का एजेंट होना चाहिए, अगर मेन नहीं है, तो वो लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है? और उसमें मेंशन होना चाहिए कि अगर एजेंट साइन कर रहा है किसी एजेंट का, तो ऑन बिहाफ ऑफ मेंशन होना चाहिए, ठीक है? और तीसरी कंडीशन है ओरिजिनल की। तो अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि आपको ओरिजिनल इंश्योरेंस या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो आपको इंश्योरेंस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें लेके जाने हैं, ठीक है? ओरिजिनल इंश्योरेंस जो आपको कंपनी से मिला है, ठीक है? फिर टाइमलाइन, तो अभी इंश्योरेंस मुझे करवाना कब है? तो इंश्योरेंस मुझे शिपमेंट होने के 1 या 2 दिन पहले आपको इंश्योरेंस आपका करवा लेना है। ये नहीं कि शिपमेंट बीच में चली गई है, ठीक है? तब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, नहीं। शिपमेंट होने से पहले आप अपना जो इंश्योरेंस है वो करवाएँगे, ठीक है? और कहाँ से कहाँ तक का? प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ से ओरिजिन कहाँ पे है और डेस्टिनेशन कहाँ पे है, पूरा उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है? तो वो 1 दिन पहले होना चाहिए, या तो शिपमेंट डेट पे हो या तो शिपमेंट डेट के तो 1-2 दिन पहले होना चाहिए, मतलब जितने भी दिन पहले कर सकें, लेकिन पहले हो या सेम डेट पे हो तो वो तो चलेगा, लेकिन बाद में हो, अगर शिपमेंट डेट 10 जनवरी की, आप इंश्योरेंस 12 तारीख को करवा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड। ठीक है? और आप अगर इंश्योरेंस 8 तारीख को करवा रहे हो, शिपमेंट आपकी 10 तारीख को है, तो वो वैलिड है, या आप जब 10 तारीख की शिपमेंट है, 10 तारीख को कर रहे हो, वो भी वैलिड है। ठीक है? अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है? तो अगर से जो इंश्योरेंस अमाउंट हमें लेना है, वो 110% लेना है अपने सीआईएफ वैल्यू और सीआईपी वैल्यू का, ठीक है? तो जो इंश्योरेंस कवरेज होगा, वो हमारा 110% होगा। 110% होगा सीआईएफ और सीआईपी वैल्यू का, ठीक है? और अगर सीआईएफ और सीआईपी वैल्यू मेंशन नहीं है कहीं पे, तो जो ग्रॉस अमाउंट है, उस पे हमें इंश्योरेंस लेना है। ये हमने बात कर लिया कि जो हमारी शिपमेंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ से एंड हो रही है, ठीक है? फाइनल डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ शिपमेंट इन टेकिंग इन चार्ज, ठीक है? जहाँ से शिपमेंट पिकअप किया है, वहाँ से लेके सॉरी फाइनल डेस्टिनेशन तक हम लोग को अपना जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी उसी अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, अब उसमें इंश्योरेंस वाले जो डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन है, ठीक है? अगर यूजुअली का कस्टमरी रिस्क मेंशन है, तो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं। अगर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में ठीक है? अगर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस मेंशन्ड है, तो भी डॉक्यूमेंट, तो दोनों केस में अगर यूजुअल इंश्योरेंस हो और दोनों रिस्क के इंश्योरेंस, मतलब कुछ में लिखा है ना कि कुछ एग्जेम्पशन रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैंने एक इंश्योरेंस करवाया था और मैं गया था एम्स्टर्डम। तो हुआ क्या था कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और ड्यू टू वॉर इन द मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में वॉर हुई और मेरी फ्लाइट, मैं गया था आपका एम्स्टर्डम। तो अब इसमें क्या हुआ कि फ्लाइट कैंसल हो गई और जो कैरियर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एतिहाद से मैंने करवाया था, एतिहाद ने कहा कि मैं पैसे नहीं दूँगा। क्यों क्यों रिफंड नहीं करेगा? सॉरी, इंश्योरेंस वाले ने कहा कि मैं रिफंड नहीं करूँगा, एतिहाद नहीं, इंश्योरेंस एशियन, मैंने एचडीएफसी अर्गो से इंश्योरेंस लिया था, तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि मैं कवर नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी कंट्री में कवर नहीं थी, ठीक है? अगर वॉर अफेक्टेड कंट्री में होते तो वो कवर थी, मतलब अगर मैं दुबई में होता उस टाइम पे, ठीक है? या मिडल ईस्ट में होता, तो फिर वो इंश्योरेंस कवर था। तो इसीलिए जो है उसमें कुछ मेंशन रहता है कि यूजुअल रिस्क, कि मान लीजिए यूजुअल रिस्क मतलब कि नॉर्मल रिस्क हो गए, ठीक है? फॉर एग्जांपल अ, हाइ सम हाइपरटेंशन हो गया, या मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मेडिकल कंडीशन या कुछ, तो वो सब कवर है, मान लीजिए। तो
यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ रिस्क अगर नहीं कवर है तो भी बैंक एक्सेप्ट करेगा, और अगर सारे रिस्क कवर है तो भी बैंक, दोनों केस में बैंक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? कम तो ये तो ये है मास्टर चेकलिस्ट। ठीक है? ये आर्टिकल 27 ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 28 हमारा इंश्योरेंस अथॉरिटी के बारे में बात करता है, टाइम वैल्यू के बारे में बात करता है। ठीक है? और रिस्क और ज्योग्राफी के बारे में बात करता है। ठीक है? तो अभी ट्रेड फाइनेंस में अगर हम लोग देख बात करें तो हम लोग को परफेक्शन की ज़रूरत है कहाँ पे? इंक में। ठीक है? और कार्गो में तो परफेक्शन की ज़रूरत है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसमें इसका मतलब यही जो इन ट्रेड इसमें जो लिखा है ट्रेड फाइनेंस परफेक्शन इजंट फाउंड इन कार्गो, इट इज फाउंड इन इंश्योरेंस। ठीक है? तो जो बैंक जो है वो कार्गो देखने नहीं जाएगा, वो बैंक जो डॉक्यूमेंट देख के आपको आपका जो एलसी है वो आपका बुझेगा। तो उससे उस केस में हम लोग को डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।